हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BPPCM सेंटर। देखिए दोस्तों, हमारे सेंटर पर आप लोग लगातार बने रहिए और जो हमारा यूट्यूब चैनल है BPPCM सेंटर, और मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश की हमारी वीडियो लगातार अपलोड हो रही हैं और आप हमारी वीडियो को लगातार बगैर स्किप किए लास्ट तक देखें और अपने दोस्तों के लिए शेयर करिए। देखिए, हमने आपको ट्रांसलेशन स्टार्ट किया था और टेंस से रिलेटेड भी मैं आपको बेसिक बता चुका हूं, और मैंने एक टेंस भी पढ़ा दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैंने पहचान और फार्मूला विद एग्जांपल से डिफाइन करके मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इसी के साथ देखिए, मैं आज दूसरा टेंस लेके चल रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के देखिए मैंने डिफाइन कर रखा है बोर्ड पे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, इससे सबसे पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि सेंटेंस तो हमने कई लिखे देखे हैं और लिखे होते हैं सेंटेंस, लेकिन सेंटेंस को पहचानना हमारा मेन मकसद होता है। जब तक हम सेंटेंस को पहचान नहीं पाएंगे, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, तब तक हम उसे ट्रांसलेट नहीं कर सकते। ट्रांसलेट अगर कर दिया तो गलत हो जाए, क्योंकि नियम कोई लगाओगे नहीं, कहीं कुछ इंग्लिश रखोगे, कहीं पर किसी की इंग्लिश रखोगे, तो कहीं पे बर्फ रखोगे, तो ये जो है हमें वर्ड ऑर्डर और रिकॉग्नाइज करना टेंस को, ये बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले हम आपको पहचान लिखवाएंगे इस टेंस की, पास्ट इंडेफिनिट की। देखिए, जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में आ, ई, ए, था, कामा थी, कामा थे, कामा सका, कामा सकी, कामा सके आदि शब्द आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। देखिए, ये दोस्तों मैंने पहचान आपको डिफाइन कर रखी है, लिखवाई है पास्ट इंडेफिनिट की। क्या है पहचान? जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, यानी वाक्य के अंत में, यानी लास्ट में क्या है? आ, ई, ए, था, थी, थे। आ कामा ई कामा ए, था, थी, थे। अब ये मत समझना सर ने लिखवाया है कि बड़ा आ और जी बड़ी ए, था जी, इनकी मात्राएं आएंगी, इनकी मात्राएं आएंगी। देखिए, वाक्य के लास्ट में, उसके बाद था, थी, थे, सका, सकी, सके आदि शब्द आते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पहचान हो गई हमारी टेंस को, यानी वाक्यों को पहचानने की, और वाक्यों को पहचानने की पहचान हो गई। इससे ही हम आपको शुरू कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या करेंगे, हम सबसे पहले फार्मूला डिफाइन करेंगे और फार्मूला डिफाइन करके आपको एग्जाम्पल द्वारा मतलब समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेके चल रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। देखिए,
अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों में किसी बात को स्वीकार किया जाए, जिन वाक्यों में किसी बात को स्वीकार किया जाता है उन्हें हम साधारण या अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ देखिए हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला डिफाइन करेंगे और एग्जाम्पल आपको डिफाइन करके समझाएंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम इसका फार्मूला, यानी वर्ड ऑर्डर भी कहते हैं इसे। फार्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप। एक तो फार्मूला हमारा ये हो गया। दूसरा फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप। देखिए क्या है, ये हमने फार्मूला आपको डिफाइन करे हैं। ये फार्मूला दोनों डिफाइन किए। तो सबसे पहले क्या है कि ये वर्ड ऑर्डर भी बोलते हैं इसे। अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या करेंगे हम, सब जब सेंटेंस को बनाएंगे तो ये फार्मूला हमें यूज करने हैं उसमें। इन फार्मूलों का देखिए, ये फार्मूला जब ही बनते हैं जब हम रूल को मतलब लिखते हैं तब। और रूल जो हमारा होता है, क्या लिखवाते हैं कि सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट का यूज करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। और इस सेंटेंस में क्या है कि एक और सरलता ये है कि इजी है कि आल सब्जेक्ट के साथ वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म, आल सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म यूज करनी है आपको। उसके बाद क्या है कि हमारा जैसे कोई भी सेंटेंस आता है जिसमें लास्ट में क्या होता है, सका आ जाए, सकी आ जाए, सके, तो उसमें क्या होता है कि हमें कुड का प्रयोग करना है। सका सकी के लिए कुड का यूज होता है, वो सब्जेक्ट के बाद यूज होता है। इसमें लिखा हुआ भी है, सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, कुड का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। अब क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल्स को डिफाइन करेंगे और आप समझ जाएंगे कि एक ही बार में। देखिए एग्जाम्पल, उसने पत्र लिखा, उसने पत्र लिखा। देखिए हमारी पहचान थी कि लास्ट में क्या है, आ ई ए। देखिए आ की मात्रा आगे लिखा, उसने पत्र लिखा, तो क्या है, उसने ही। राइट मीन्स होता है लिखना, राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट। रोट ए लेटर। अगला वह स्कूल जा सका, वह स्कूल जा सका। देखिए अभी हमने जो फार्मूला आपको सेकंड वाला बता रहे थे कि जिन हिंदी वाक्यों के लास्ट में वो मतलब कोई सेंटेंस आ जाता है जिनके लास्ट में क्या होता है, सका सकी सके होता है, तो उसकी अंग्रेजी हम सब्जेक्ट के बाद कुड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कुड। तो यहाँ पर ही सका की देखिए कुड, जाना की गो टू स्कूल। देखिए ये समझ में आ गया होगा आपको। जो फर्स्ट फार्मूला है हमारा, जो पहले वाले सेंटेंस में यूज हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। देखिए क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया हमारा। सब्जेक्ट होता है, देखिए जितने भी हमारे प्रोनाउन होते हैं, ही सी इट यू बी दे, ये प्रोनाउन होते हैं, ये सब्जेक्ट ही होते हैं। और नाउन, नाउन का मतलब नाम। अगर नेम आ जाए किसी का, पर्सन नेम, ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे सब्जेक्ट होते हैं। अब ये सब्जेक्ट हमारा हो गया ही,
वर्ब हो गई राइट, राइट की सेकंड फॉर्म हो गई रोट, ऑब्जेक्ट हो गया ये लेटर। अदर वर्ड इसमें है नहीं तो रखने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद में क्या आ गया, लास्ट में फुल स्टॉप आ गया। उसके बाद वह स्कूल जा सका, वह स्कूल जा सका। हमने अभी बताया था आपको कि जिन हिंदी वाक्यों के लास्ट में क्या होता है, सका, सकी, सके, ये 3 वर्ड आते हैं जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, तो क्या करते हैं कि सका, सकी, सके की अंग्रेजी कुड लगाते हैं, वो भी सब्जेक्ट के बाद लगी हुई है। देखिए कुड, फिर गो टू स्कूल। देखिए ये हमने जो आपको डिफाइन किया है, अफर्मेटिव सेंटेंस डिफाइन करके बताया है, ठीक है। इसी के साथ क्या है, हम आपके लिए निगेटिव सेंटेंस का भी फार्मूला डिफाइन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, ठीक है।